बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2024 बरोज़ जुमेरात 23 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म को उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला सानी का मकतूब मौसूल। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला सानी की जानब से दोनों मुल्कों के ताल्लुक से मुतल्लिक एक मकतूब मौसूल हुआ। सरकारी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी से बुध को रियाद में उर्दन के सफ़ीर डॉक्टर हैसम अबू अल-फूल ने मुलाकात की और मकतूब हवाले किया। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल हैं। सर्वे करने वाले इदारे गैलप ने दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें अरब ममालिक से 3 मुल्कों को लिस्ट में रखा गया है। गैलप के सर्वे के दौरान सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में रहने वालों ने बताया कि यहाँ आम इलाकों में दिन और रात के किसी भी वक्त में आज़ादी से घूमने फिरने में महसूस करते हैं। आलमी सर्वे करने वाली तंजीम गैलप ने 24 सितंबर को साल 2023 की सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुवैत को सबसे महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया। कुवैत से सर्वे में शिरकत करने वाले शहरियों की 99% तादाद ने कहा कि वो रात के वक्त कहीं भी सफ़र करते हुए या अपने घर के बाहर चहलकदमी करते हुए या किसी अवामी जगह पर खुद को महफूज महसूस करते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब और यूएई से सर्वे में शिरकत करने वाले शहरियों की बिलतरतीब 90 और 92% तादाद ने गैलप को बताया कि वो अपने अपने इलाकों में महफूज महसूस करते हैं। इसी तरह से बहरीन से सर्वे में शिरकत करने वाली अवाम की 87% तादाद की राय में बहरीन एक महफूज मुल्क है। गैलप के मुताबिक इनकी जानब से इस सर्वे के लिए 15 साल से ज़ायद उम्र के 150 ममालिक और इलाके के बाशिंदों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी खुशहाली और कानून पर अमलदारी की वजह से ममालिक में लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। कुवैत कानून के अमलदार के इंडेक्स में भी 98% के साथ सबसे ऊपर है। गैलप के मुताबिक कुवैत 2019 से महफूज तरीन ममालिक की लिस्ट में पहली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। सऊदी अरब को G20 ममालिक में से ख़वातीन के अकेले सफ़र के लिए दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया था। साइबर सिक्योरिटी के शोबे में सऊदी खातून के लिए एजाज़। सऊदी डॉक्टर फातिमा अल हरबी ने साइबर सिक्योरिटी के शोबे में आलमी सतह पर मुमताज़ खातून होने का एजाज़ हासिल कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक फातिमा अल हरबी को साइबर सिक्योरिटी के मैदान में हसास और अहम डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाने के बेहतरीन प्रोग्राम मुरतब और उसे अपडेट करने पर मिसाली खातून का एजाज़ दिया गया है। एजाज़ हासिल करने पर डॉक्टर फातिमा का कहना था, मैंने इखलाकी हैकिंग के शोबे में अवार्ड हासिल किया है। इस हवाले से सिस्टम की बाज़ खामियों को तलाश किया और DNS प्रोटोकॉल पर काम किया। उनका मज़ीद कहना था, साइबर सिक्योरिटी एक वसी फील्ड है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्तकिल मिजाजी से काम किया जाए। रियाद की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया, 5 अफराद जख्मी। सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा, बुध को दारुल हुकूमत रियाद के शुमाल में वाक़े अल कैरवान डिस्ट्रिक्ट की इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। शहरी दफा के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि आतशबाजी से 5 अफराद जख्मी हुए, इमारत को खाली करा दिया गया। शहरी दफा ने इमारतों, तजारती मराकज़ और गोदामों में फायर फाइटिंग सिस्टम नस्ब करने पर जोर दिया है। शहरी दफा का कहना है कि तजारती इदारों और इमारतों के मालिकान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। एक साल में सऊदी कॉफ़ी की पैदावार के हुजम में 37% इजाफा हुआ। सऊदी अरब में कॉफ़ी की पैदावार का हुजम गुज़श्ता साल तकरीबन 1485 टन से तजावज़ कर गया, जो कि उससे पिछले साल के एतबार से 37% ज़्यादा है। सऊदी अरब ने प्रोग्राम ने माली मदद और जो रीफ प्रोग्राम है उसमें तरक्की के ज़रिए कॉफ़ी की पैदावार को 2026 तक 7000 टन तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। इस शोबे को फराहम की जाने वाली सपोर्ट के ज़रिए सऊदी कॉफ़ी सेक्टर के लिए प्रोग्राम की सपोर्ट 61 मिलियन रियाल तक पहुँच चुकी है, जो कि मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 3718 तक पहुँच गई है। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने जुलाई 2024 के महीने के दौरान तजारती सामान की बरामदात की मालियत में इजाफे का इंदिया दिया, जो कि जुलाई 2023 के महीने के मुकाबले में 92.6 बिलियन रियाल से बढ़कर 94.5 बिलियन रियाल तक पहुँच गई है, जिसमें 1.9 बिलियन रियाल का इजाफा देखा गया है। बुलेटिन में बताया गया कि जुलाई 2024 के महीने के दौरान पेट्रोलियम की बरामदात की मालियत 69.1 बिलियन रियाल रही, जो कि जुलाई 2023
2023 के महीने के दौरान 71.3 बिलियन रियाल थी और 2024 के जुलाई के महीने के दौरान तेल के अलावा बरामदात की मालियत 30.4 बिलियन रही, जो कि जुलाई 2023 के मुकाबले में 4.1 बिलियन रियाल ज़्यादा है। इसी तरह तजारती सामान की दरामदात की मालियत 75.2 बिलियन रियाल थी और जो कि पिछले साल के मुकाबले में 66.8 बिलियन रियाल रहा, जो कि 8.4 बिलियन रियाल की जो इम्पोर्ट है तजारती सामान की वो कम हुई है। गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारों की तरफ से धोखाधड़ी से खबरदार। सऊदी वजारत तजारत ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ धोखाधड़ी के तरीकों और उनके मुतासरीन को फंसाने के लिए इंसानी और माली इमदाद के पैगाम से खबरदार किया है। वजारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स एजेंसियों के तरीकों में से एक ये है कि वो अपने जो मुतासरीन हैं उनको गुमराह करने के लिए इंसानी और माली इमदाद के पैगाम भेजते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ये जो लोग हैं ये सोशल मीडिया साइट्स पर अपने वेरीफाइड अकाउंट्स के जरिए अपने जो मुतासरीन हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो लोग वेरीफाइड अकाउंट देखकर उनके साथ बातचीत कर सकें। सऊदी महकमा ट्रैफिक मरूर ने मुतअद्दिद मामलात में गाड़ी के ड्राइवर को सड़क के बिल्कुल दाएं जानब रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि दाएं तरफ किसी दूसरी सड़क पर मुड़ने की सूरत में अगर कोई दूसरा जो है उस तरफ मुड़ने वाला है जो उसे ओवरटेक करेगा या जो गाड़ी की रफ्तार है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा रफ्तार से कम है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी हालत में जब सामने वाज़ेह ना हो तो दूसरी सिमत जो गाड़ी मुखालिफ सिमत से आ रही हो तो उसको भी देखना चाहिए, देखते हुए दाएं साइड पर रहना चाहिए। रियाद में सर्जरी के बाद फिलिपाइनी सियामी बच्चियां नई ज़िंदगी की जानब रवां। फिलिपाइन की सियामी बच्चियां अकीज़ा और आयशा यूसुफ रियाद में होने वाली कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी की मंजिलें तय करते हुए आम बच्चों की तरह खेल रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक फिलिपाइनी जो खतून हाशमा यूसुफ का कहना है कि सियामी बच्चों को ऑपरेशन के ज़रिए अलहदा करने और सऊदी जो है कंजॉइंट ट्विन जो प्रोग्राम है उसमें शामिल डॉक्टरों ने मेरी बच्चियों को नई ज़िंदगी दी है। सियामी बच्चियाँ दिसंबर 2022 में फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मंडानाओ के शहर पनाबू में पैदा हुई थी, जो पैदाइश के वक़्त एक जिगर के साथ सीने और पेट के निचले हिस्से से जुड़ी हुई थी। फिलिपाइन में मदद की तलाश में सरगर्दा बच्चियों की 19 साला माँ हाशमा यूसुफ का एक मुकामी खैराती इदारे ने सऊदी अरब के किंग सलमान इमदादी मरकज़ से रब्ता करवा दिया और किंग सलमान इमदादी मरकज़ के तहत बच्चियों के मुख्तलिफ मुआयने के बाद मई में उन्हें फिलिपाइन से रियाद पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका ऑपरेशन किया गया और उनकी सर्जरी की गई है। क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तस्दीक की है कि यह प्रोग्राम 5 त्यारों से शुरू हुआ। इनमें से 4 क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस के लिए है और 5वां त्यारा क्लाउड के जो नमूने लेने के लिए रिसर्च पर्पस के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले मराहिल के दौरान बारिश की जो हवाई परवाज़ें हैं उसके औकात की तादाद तकरीबन 1450 घंटे रहे और जो तहकीक के पर्पस के लिए 95 घंटे थी। उन्होंने मज़ीद कहा रोज़ाना तकरीबन 450 रेन सीडिंग परवाज़ें होती हैं, जिनमें 14 या 15 रिसर्च पर्पस के ऑपरेशन के लिए 6 टारगेट वाले इलाके शामिल हैं। उन्होंने वजाहत की कि प्रोग्राम का अमूमी टारगेट बारिशों को बढ़ाना है, ये नोट करते हुए कि गुज़श्ता मुद्दत के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश की मिकदार का रोज़ाना तखमीना जो है वो 5 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है और हम इसकी कारकर्दगी को मुस्बत बनाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने 13 टन बसीदा बोनलेस चिकन जो है तलब करने में कामयाब। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जमान मोहम्मद अल मकामी ने ऐलान किया है कि एक साइट को ज़ब्त कर लिया गया जिसने जो है बोनलेस चिकन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र था और उसको एक बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है वो स्टोर किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़रूरियात में दर्जा हरारत को बरकरार रखना, खुराक की हिफाजत और उसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टोर करना शामिल होता है। लेकिन ये तमाम जो चिकन था वो बसीदा हो चुका था, जो कि 13 टन बोनलेस चिकन था, जिसको वहाँ पर जो है ज़ब्त करके उसको तल्फ कर दिया गया है। आज भी बेशतर इलाकों में गर्म मौसम जारी रहने की तवक्को है। मौसमियाती रिपोर्ट्स ने तवक्को की है कि जुमेरात को ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुस्तहकम रहेगा, सिवाय जज़ान और असीर के पहाड़ी इलाकों के जहां बारिश हो सकती है। इसी तरह सऊदी अरब के मशरकी हिस्सों से तवक्को की जाती है कि वो अपने अंदरूनी हिस्सों में निस्बतन गर्द आलूद हालात का मुशाहिदा करेंगे। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजिशन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में।
पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 22 पैसे, एससीसी पे दे रहा है 73 रुपये 16 पैसे, तहवीरा रांची दे रहा है 73 रुपये 24 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 20 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये 22 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 10 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 81 पैसे, तहवीरा रांची 21 रुपये 87 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 94 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 70 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।